हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी किसको कहते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को देखते हुए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करते हैं एंड मार्केट एनालाइज करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी एंड ओवरऑल पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। अभी मैंने सोलाना सोलाना का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को देखते हुए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, जिसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ एफवीजी किसे बोलते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे हम 4 आवर्स पे देखते हैं, यहाँ पर अभी आपको देख के क्या लग रहा है, ये अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या चल रहा है। मार्केट अभी एक जोन में मूव कर रहा है। हम देख सकते हैं मार्केट अभी एग्जैक्टली इस जोन में मूव कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ हमें फाइंड करना है कि ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी क्या होता है। फर्स्ट देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल, अगर हमें अप ट्रेंड में देखना है, लास्ट सेलिंग कैंडल लाइक दिस वन, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। रुको, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ग्रीन कर देता हूँ मैं इसको। ये लास्ट रेड कैंडल, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। एंड नाउ एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं, जो कैंडल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं। अब इसकी ब्यूटी ये है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो और स्ट्रॉन्ग मूव के साथ मार्केट चलता है, तो फिर पहले मार्केट एक मूव देगा, फिर मार्केट उसको, जो एफवीजी डिस्प्लेसमेंट जो उसने बनाया है, वो उसको गैप को फिल करने आएगा, फेयर वैल्यू गैप को। देन मार्केट नेक्स्ट मूव देता है, और जो पहला मूव है जिसमें उसने डिस्प्लेसमेंट बनाया था, एफवीजी बनाया था, उसके गैप को फिल करके वो उसके हाई को ब्रेक कर देगा, नया हाई बनाएगा। देन लिक्विडिटी लेके वो फिर रिट्रेस करता है, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर एक और एफवीजी बनाया है उसने। ये हमारा एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। और नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, और मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू होता है हमेशा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में अगर हमें देखना हो, अब जैसा कि हम 1 आवर्स पे आते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सेलिंग में क्या होता है। यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, this one, but this is not valid order block. I mean not powerful order block, okay, because यहाँ पर कैंडल्स के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है और कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसको हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। नाउ इसने यहाँ पर
रीटेस्ट किया, फेयर वैल्यू गैप को टैप किया एंड देन डाउन साइड में। ठीक है, नाउ मैं आपको चार्ट में पीछे ले जाता हूँ, इसको देख के आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। ये बेसिक फेयर वैल्यू गैप हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। नाउ जैसे कि मैंने आपको इसके आगे मैंने आपको बताया था कि फेयर वैल्यू गैप बना और उसको टैप किया, देन नेक्स्ट मूव आया। सेम एग्जैक्टली देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ इसको एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा एफ बना। हमें फ़र्क नहीं पड़ता एफ इतना छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं है, एफ के साइज़ पर कुछ डिपेंड नहीं करता। छोटा सा एफ भी आपको 1000-2000 पॉइंट का मूव आराम से दे सकता है। आप देख सकते हो इसने इसको टैप किया एंड नाउ अप ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक। नाउ पी ओ आई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इन पॉइंट्स को पी बोला जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। ये जो पॉइंट्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक, एफ डिस्प्लेसमेंट, इन सारे जगहों को पी बोला जाता है और इनको देख के आप ट्रेड ले सकते हो। बट आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और एफ को देखकर ट्रेड नहीं ले सकते। आपको और भी चीज़ें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैंने बेसिक आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ समझाया है। इसके आगे एस एम सी आई सी टी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बायस समझना है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है पूरा, एम एस एस क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होता है, आई टी एच, एस टी एच क्या है, ये सारी चीज़ों को समझना होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अगर आपको इन सारी चीज़ों पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बिल्कुल बनाऊंगा इन सारी चीज़ों पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।